बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार गत भाग में आपने जाना कि जब बुआ जी का आगमन अपने महाराज श्री के जीवन में होता है तो महाराज श्री बताते हैं कि जिस लाड़ प्यार से हमारी माता के धाम गमन के पश्चात हम वंचित हो गए थे, वह लाड़ प्यार दुलार हमारी बुआ जी ने हमको आकर दिया, जिसका एहसान हम जीवन भर चुका नहीं सकते। और हमारी बुआ जी के कहने पर ही हमने घर का ऐसा स्थान ढूंढा कि जहां पर हमारी माता दिया जलाया करती थी, और वहां से हमें एक मटके में 1500 रुपए मिले। और आगे चलते हुए क्या होता है कि हमारी मंजूरी ना होते हुए भी, हमारी सहमति ना होते हुए भी, हमारी बुआ जी के कहने पर और बड़ों के कहने पर कुनबे के हमारा विवाह कर दिया जाता है। हमारा और बुद्धिदास का विवाह अल्प आयु में ही कर दिया जाता है। और धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो होता है कि हमारा मन ग्रस्त जीवन से बिल्कुल उठ जाता है। हमारा मन केवल और केवल धार्मिक कार्य में लगने लगता है। धर्म की ओर हमारी रुचि बढ़ जाती है। हम रामायण का पाठ करते हैं, ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, इनको कंठस्थ कर लेते हैं। और घर पे हमारी पत्नी हमें ऐसी मालूम होती है कि जैसे वह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तो होता है कि हम कई बार चाहते हैं कि घर छोड़कर निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पाते क्योंकि कन्या का जन्म हमारे घर में हो चुका होता है। फिर एक बार होता है कि हम गांव में ही एक बारात में गए होते हैं, दावत में। तो वहां पर हम दावत जीम रहे होते हैं तो अचानक हमारा पेट खराब हो जाता है। और पेट में गड़बड़ी इतनी तीव्र गति से होती है कि हमें तुरंत वहां से शौच आदि से निर्वित होने के लिए निकलना पड़ता है। और जब हम वहां से निकलते हैं तो अचानक से वह अशुद्धि, वह मल हमारे कपड़ों में ही हो जाता है। तो आगे क्या होता है जानिए सुंदर साथ जी। था उस जगह अंधेरा थोड़ा, हुआ जहां हमसे यह काम, हमको देख न पाया कोई, अंधकार तुझे सुनसान। तो महाराज श्री कहते हैं कि जहां पर, जिस स्थान पर हमारे साथ ऐसी घटना घटी कि हमारा मल पेट में तीव्र गड़बड़ के कारण हमारे कपड़ों में ही हो जाता है, अशुद्धि हमारे कपड़ों में ही हो जाती है, तो उस जगह पर अंधेरा काफी होता है। अंधकार मानो प्रचंड रूप से था, जिसके कारण वहां पर कोई हमें देख नहीं पाया, जहां पर हमें इस तरह का ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम हमसे हो गया। और दूजे अंधकार तो था ही, और वह रास्ता, वह स्थान इस प्रकार था कि वह सबसे सुनसान, जहां पर एक परिंदा भी पड़ना मारता हो, इस तरह का वह उस समय स्थान लग रहा था। जल्दी से निर्भीत होकर के चाहा कि हम हट जाएं, हाथ और कपड़े धोने थे, जल बिन कैसे धुल पाए। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से हम शौच आदि से निर्वित हो जाएं और अपने कपड़ों को भी धो ले, कपड़ों को भी धुला ले, लेकिन मन में वह विचार चलता है कि क्या अगर हमें अपने हाथ पैर भी धोने और कपड़े भी धोने हैं तो है बिना पानी के कार्य संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसी जगह हम पानी ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, यह एक समस्या हमारे सामने उस समय खड़ी हो गई। लेकिन वहीं एक कुआं सामने एक गड्ढे में पानी दिखा, किंतु बहुत ही गंदा था वह, उस दम और न कुछ सूझा। कहते हैं कि वहीं कुछ दूरी पर
हमें अचानक एक कुआं दिख जाता है, एक गड्ढा दिख जाता है और उस गड्ढे में हमें पानी नजर आता है। लेकिन जब हम उसके समीप जाकर देखते हैं तो वह पानी बहुत ही गादला होता है, बहुत ही गंदा होता है। लेकिन उस समय हमारे पास एक विकट समस्या थी कि हमें कपड़े धुलने हैं और हाथ पैर धोने हैं, तो हमें कुछ और उस समय सूझा ही नहीं। तो क्या सूझा? जल्दी से मल त्याग त्युग के हाथ उसी में साफ किए, अकस्मात गुजरा एक भाई ऐसा करते भाप लिए। कि हमने यह विचार किया, अरे अगर पानी गंदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब समस्या विकट है तो इसका तो निवारण करना ही पड़ेगा। तो हमने उस गंदे ही पानी से जल्दी जल्दी करके शौच आदि से हम निर्वित हुए और उसके बाद हाथ भी हमने उसमें धुल लिए, और यह सोचते हुए कि यह सुनसान जगह है, यहाँ पर हमें कोई देखेगा नहीं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वहां से एक गांव का ही व्यक्ति, एक भाई हमें गुजरता हुआ नजर आता है और जो कि हमें ऐसा करते हुए भाप लेता है। हमारे ऊपर उसकी नजर पड़ जाती है। सर नीचा हो गया उसी दम, खुद ने खुद को धिक्कारा, ग्लानि आई अपने पर हमको, मन ने मन को फटकारा। कि जैसे ही वह गांव का भाई हमें इस प्रकार देख लेता है इस हालत में, और वह हमें भाप लेता है कि अवश्य झंडू दत्त कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिसे वह सबसे छिपाना चाहता है। और जब भाप लेता है तो हमारा सर के मारे सर बहुत नीचा हो जाता है। हमें इतनी लज्जा आती है कि पूछिए मत हमारा उस समय क्या हाल होता है। और हमने खुद को ही बहुत धिक्कारते हैं, हम खुद को ही कोसते हैं कि ये झंडू, कि तूने आज ऐसा क्या कार्य कर दिया जिसके कारण तू जब समाज के सामने सर झुकाना पड़ेगा तो सर उठाकर ये बातें बता भी नहीं सकता। और अपने आप ही हमें बहुत ही ग्लानि आती है और अपने ही मन को हम बहुत ही डांट फटकार लगाते हैं। टूटे से घुटनों पर चलकर जो जो दरवाजा आया, देखा तो एक हमें खोजता हुआ भाई वहां आया। और जब हम लज्जित हो जाते हैं, शर्म से चूर हो जाते हैं, तो हम अपना सर नीचे किए हुए और टूटे से घुटने लेकर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं उस दावत की। लेकिन हमें क्या नजर आता है? जैसे ही हम दरवाजे के समीप जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति हमें खोजता हुआ, हमारी तलाश करता हुआ वहां पर हमारे पास आ जाता है। लिए हुए था हाथ परोसा, अपने को पकड़ाने को, मेरे ऊपर डाल डोल के अंदर गया जिमाने को। तो कहते हैं कि हम अपना परोसा छोड़कर आए थे बीच में ही, क्योंकि पेट में तीव्र गति की गड़बड़ हो चुकी थी। तो वह जो परोसा हमारा बचा हुआ था, वह व्यक्ति हाथ में लेकर वह परोसा हमें पकड़ाने के लिए आता है, क्योंकि अन्न का अपमान सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। तो वह हमें पकड़ाने आता है कि वह उसका परोसा झंडू ही खाएगा। और वह हमें वहां देखता है तो वह भी गुस्से में हमारे ऊपर वह परोसा डाल डोल कर वहां से चला जाता है और व्यक्ति को और बारातियों को दावत जिमाने के लिए। क्या बतलाएं उस दिन हम पे, जाने कैसे खाक पड़ी, हो मलेच्छ पूरे हम जैसे, ऐसी हमको जांच पड़ी। कि हम उस घटना को बयां भी नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर उस समय क्या बीत रही है, हमारी स्थिति किस प्रकार की है, कि हम किसी के सामने अपनी स्थिति का वर्णन भी नहीं कर सकते। और अपने ऊपर हमें ऐसी ग्लानि आती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि झंडू तुमने आज ऐसा काम कर दिया मानो जिसकी कोई क्षमा ही नहीं, जिसकी कोई माफी ही नहीं है। तुमने ऐसा काम किया और मानो हम सबसे गंदे व्यक्ति अपनी नजर में बन गए। ऐसा व्यक्ति जो हर समय गंदगी में रहता हो, मलेच्छ बना रहता हो, इस प्रकार का व्यक्ति हम खुद को समझने लगे। और ऐसा हमको अपने आप को हमें जांचना पड़ा
कि हम में यही त्रुटि हुई है, तो हम इस प्रकार के व्यक्ति अवश्य बन गए हैं आज। है मलिन हाथों पर भोजन, कितना है अक्षम्य अपराध, तुझे देखकर क्या कहता होगा यह जितना यहाँ समाज। कि हमारे हाथ गंदे हैं, हम सोच आदि से निर्मित तो हो चुके, लेकिन गंदे पानी में ही हमने अपने हाथ धोए और वह व्यक्ति सारा परोसा हमारे ऊपर डाल गया और हमारे हाथ में जो है परोसा था, तो हमें यह ग्लानि हो रही है, अपने ऊपर शर्म आ रही है कि गंदे हाथों में भोजन हम लेके खड़े हैं। यह सबसे बड़ा अपराध है दुनिया का। अन्न को अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है कि अन्नपूर्णा माता के देन से अन्न की प्राप्ति होती है, और वह अन्न हमें गंदे हाथों में लेकर खड़े हैं। इतना बड़ा अपराध निश्चय कोई नहीं होगा। और ऐसा करने के बाद जय यो 36 बिरादरी, यह समाज जो हमें देख रहा होगा, यह हमारे बारे में ना जाने क्या क्या विचार कर रहा होगा, ना जाने क्या क्या हमें कह रहा होगा। घूर घूर कर देख रहे हो, लगते वो दावत वाले, भाग पड़ा घर ले वह पत्तल, आकर कुत्तों को डाले। कि हम अपने आप से इतने परेशान हो जाते हैं, अपनी ग्लानि के कारण हमें अपने ऊपर इतनी लज्जा आती है कि हमें यह प्रतीत होता है कि मानो सामने जो भी दावत वाले बैठे हैं, जो भी व्यक्ति वहां पर भोजन कर रहे हैं, वहां पर सारा समाज जो बैठा है वो हमें घूर घूर कर देख रहा है कि झंडू ने आज ऐसा कार्य क्या है जिससे कि वह लज्जित हो गया है। और जो कार्य पंडित को शोभा नहीं देता, तो यह सोचते सोचते हम क्या करते हैं कि वह पत्तल जो हमारे हाथ में भोजन का परोसा था, हम उसे लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं और घर जाकर वह भोजन हम कुत्तों को डाल देते हैं। हाथ धोए मांजे और नहाया, पर वह बूंद गई पाताल, भांडा फूट गया पंचों में, सब जान गए मेरा हाथ। कि गंदे पानी में ही हमने अपने हाथ धोए और वह व्यक्ति सारा परोसा हमारे ऊपर डाल गया, और हमारे हाथ में जो है परोसा था, तो हमें यह ग्लानि हो रही है, अपने ऊपर शर्म आ रही है कि गंदे हाथों में भोजन हम लेके खड़े हैं। यह सबसे बड़ा अपराध है दुनिया का। अन्न को अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है कि अन्नपूर्णा माता के देन से अन्न की प्राप्ति होती है, और वह अन्न हमें गंदे हाथों में लेकर खड़े हैं। इतना बड़ा अपराध निश्चय कोई नहीं होगा। और ऐसा करने के बाद जय यो 36 बिरादरी, यह समाज जो हमें देख रहा होगा, यह हमारे बारे में ना जाने क्या क्या विचार कर रहा होगा, ना जाने क्या क्या हमें कह रहा होगा। घूर घूर कर देख रहे हो, लगते वो दावत वाले, भाग पड़ा घर ले वह पत्तल, आकर कुत्तों को डाले। कि हम अपने आप से इतने परेशान हो जाते हैं, अपनी ग्लानि के कारण हमें अपने ऊपर इतनी लज्जा आती है कि हमें यह प्रतीत होता है कि मानो सामने जो भी दावत वाले बैठे हैं, जो भी व्यक्ति वहां पर भोजन कर रहे हैं, वहां पर सारा समाज जो बैठा है वो हमें घूर घूर कर देख रहा है कि झंडू ने आज ऐसा कार्य क्या है जिससे कि वह लज्जित हो गया है। और जो कार्य पंडित को शोभा नहीं देता, तो यह सोचते सोचते हम क्या करते हैं कि वह पत्तल जो हमारे हाथ में भोजन का परोसा था, हम उसे लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं और घर जाकर वह भोजन हम कुत्तों को डाल देते हैं। हाथ धोए मांजे और नहाया, पर वह बूंद गई पाताल, भांडा फूट गया पंचों में, सब जान गए मेरा हाथ। कि घर जाकर हमने हाथ मुंह भी धोए, नहाए भी जरूर, हम अपने आप को हमने यह कोशिश तो की कि अच्छी तरह मांजकर हम बिल्कुल स्वच्छ हो जाएं, लेकिन मानो कि एक एक बूंद जो भी हमारे शरीर पर पड़ी हमारे शुद्धिकरण के लिए, लेकिन वह मानो कि पाताल में गई। उसका एक बूंद का भी असर हमारे शरीर की निर्मलता पे नहीं हुआ, क्योंकि हमें अंदर से इतनी गिलानी आ रही थी, इतनी शर्म आ रही थी कि भांडा तो भाई पंचों में फूट गया। सर्व समाज के सामने हमारा भांडा फूट गया।
अब भाई मेरा हाल तो मैं जानता हूँ और वो जान गए कि भाई झंडू का हाल कैसा है, झंडू किस तरह का व्यक्ति है। अब मुंह दिखलाने काबिल नहीं समझता अपने को, दुनिया सब तैयार नजर आती है मुझ पर हंसने को। तो कहते हैं कि अब मैं इतना लज्जित हो चुका हूं कि अब मुझे ये विचार आता है मेरे मन के कि मेरे मन के अंदर यह विचार आता है कि मैं अब किसी को भी समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सामने जितने भी लोग खड़े हैं, मानो ये सारा संसार, ये सारी दुनिया केवल यही प्रतीक्षा कर रही है कि झंडू दत्त हमारे सामने आएगा और हम उसकी ऐसी कार्य करने पर, इस प्रकार का कार्य करने पर उस पर सिर्फ हंसी ही होगी, मतलब उसका एक मजाक बनाकर रख देंगे। जिसने मेरा वह कुकर्म देखा है कभी ना चूकेगा, क्या जवाब दूंगा उसको जब कोई मुझसे पूछेगा। तो बहुत परेशान होते हैं महाराज श्री और कहते हैं कि जिसने भी मेरा वह कुकर्म, वह गंदा काम जो मैं ना चाहते हुए कर बैठा, अगर जिसने मुझे उस कुकर्म को करते हुए देखा है तो वह कभी भी मुझसे उसकी हंसी करने से नहीं चूकेगा। वह कभी ना कभी अवश्य ही मुझे टोंट मारेगा जरूर कि तुम तो एक पंडित विद्वान बनते हो और तुमने यह क्या कुकर्म कर दिया कि कपड़ों में ही अशुद्धि कर दी और उसके बाद गंदे पानी से ही अपने आप को धो लिया। अब उसको मैं जवाब दूंगा तो क्या दूंगा जब मेरे से कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। हमारे पास कोई भी इस चीज का उत्तर नहीं है। स्वच्छता ही बाहर से इतनी, अंदर इतने कर्म मलिन, इतने नीच कर्म करने को बता कौन सा कहता दीन। कि बाहर से तो झंडू दत्त स्वच्छता की मिसाल देता है कि बहुत बड़ा पंडित विद्वान बनता है, स्वच्छ उससे ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन अंदर इतना कर्म मलिन करके बैठ गया, इतना गंदा कार्य करके बैठ गए कि जिसके कारण अब ऐसा नीच कर्म हमसे हो गया कि कहते हैं कि ऐसा कौन से दीन धर्म में लिखा हुआ है कि यह कार्य उचित है। कौन कहता है कि इस प्रकार का कार्य करना चाहिए एक पंडित विद्वान को। हमें रात भर नींद न आई, प्रश्नोत्तर करते बीती, हार गया मैं खुद अपने से, मन की संभावनाएं जीती। पूर्ण रात्रि हम यही सोचते रहे कि हमसे वह पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। वह व्यक्ति हमारे पास आकर हमारी हंसी ठिठोली करेगा तो हम उसका किस प्रकार से जवाब देंगे, किस प्रकार हम समाज के सामने आएंगे। यह सोचते हुए खुद ब खुद अपने मन से ही प्रश्नोत्तर करते हुए हमारी रात बीती जा रही है, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही। अब होता क्या है कि मैं खुद से ही हार गया। हम खुद में खुद हार मान लेते हैं और जो हमारे मन की संभावनाएं जो अंदर उत्पन्न हो रही है वह जीत जाती है। क्या क्यों? मन बोला चल निकल यहाँ से, इज्जत अब काफुर हुई, अपनी बात बनी जो अब तक 1 मिनट में काफुर हुई। के कहते हैं कि हमारा मन हमें अंदर से बोल रहा है कि भाई झंडू दत्त अब तुम यहाँ से रफू चक्कर हो लो, अब तुम्हारा इस गांव में कोई इज्जत करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुमने इतना मलिन कार्य किया है। तो अब एक काम करो, तुम्हारी इज्जत तो चली गई और यहाँ से तुम रफू चक्कर होकर यहाँ से निकल पड़ो। जो आज तक इतने वर्षों में हमने जो भी इज्जत कमाई थी ग्रामवासियों के सामने, ग्राम के अंदर, तो वह तो 1 मिनट के अंदर ही क्षणभंगुर हो गई। एक मानो कि वह एकदम खत्म हो गई। देखना दिखला अब मुंह अपना, चल दे अब घर से तत्काल, छोड़ यहाँ क्या रखा है इस घर को चूल्हे में डाल। कि अब ना तो किसी का मुंह देखने लायक है ना अपना मुंह दिखाने लायक है। अब तो बस एक काम कर झंडू दत्त, तत्काल जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़ के यहाँ से निकल ले और इस घर का मोह माह को, इस घर के मोह को त्याग कर यहाँ से जल्दी अब निकल ले और सो यही मान ले मन के अंदर
कि ये घर गया, घर परिवार गया चूल्हे के अंदर। अब हमें अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है, निकलना है घर से बस। जो सोना कानों को छेदे, लालनत है उस सोने पर, होकर पैदा हो न ज्ञान उदय, तू ऐसा पैदा होने पर। तो सुनो साजी देख के महाराज श्री कितने लज्जित है अपने इस कार्य से, कि किस प्रकार की बातें वह स्वयं के लिए कह रहे हैं कि कोई भी एक व्यक्ति इतना अपने बारे में सोचता नहीं होगा इस कार्य के बाद। लेकिन अपने महाराज श्री झंडूदत्त जी अपने आप को कोसते हुए इतना कुछ कह रहे हैं कि अगर जो सोना कानों को छेदता है, अगर जिस कान में सोने की बालियां या झुमके कुछ पहन लिए जाए इस तरह से, और वह कानों को छेद के लटक जाए, तो ऐसे सोने का पहनना ही बेकार है। मतलब जो इज्जत अब तक ग्राम के अंदर कमाई थी वो 1 मिनट के अंदर चली गई। और इस प्रकार की अब जो झूठी इज्जत लोग देख दिखावे के लिए कुछ करेंगे अगर हमारे सामने, लेकिन पीठ पीछे तो बुराई करेंगे। तो इससे अच्छा है तो ऐसी इज्जत से यहां से निकल ही पड़ो। तो अगर ज्ञान का उदय हृदय के अंदर ना हो तो ऐसे पैदा होने का भी, ऐसे जन्म लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमें खुद के ऊपर धिक्कार है अब कि हम पैदा क्यों हुए, अगर हम ज्ञान का उदय भी हमारे भीतर नहीं हुआ तो। रुके नहीं पल भर सैया पर, दबे पैर पहुंचे घर में, घोड़े का जोड़ा रखा था पहन लिया लेकर तन में। कि जब हमारे अंदर यह विचार चल रहे हैं तो हम एक पल भी अब खुद को रुकना नहीं चाहते, रोकना खुद को, और हम एक पल भी नहीं रुकते। हम दबे पैर आराम आराम से, जिससे कि हमारी पत्नी ना उठे और हमारी छोटी बच्ची ना उठे, हम दबे पैर घर में जाते हैं। और शादी के बाद जो गोने में एक जोड़ा हमें मिला था वह जोड़ा हमें पा जाता है, और वह जोड़ा हम पहनकर घर से निकल लेते हैं। पैसा घर में एक नहीं था, खाली हाथ चले एकदम, फकत एक जोड़ा था तन पे, या उसके अंदर थे हम। कि हमारे पास 1 रुपया धेला भी नहीं था, 1 पैसा भी हम उस समय लेकर नहीं चले। सिर्फ और सिर्फ क्या था, हमारे शरीर पे, हमारे तन पे जो गोने का जोड़ा हमने पहना था वह मात्र 1 कपड़े का जोड़ा हमारे शरीर पर था, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। निकल पड़े स्थापित करने अमर शांति अंतरतल में, जिस घर में जन्मे ओपन पे, छोड़ भगे उसको पल में। कि अब हमारा मन हमें उस धर्म के मार्ग की ओर लेने के लिए उत्सुक कर रहा है कि झंडूदत्त अब गांव में तुम्हारी इज्जत नहीं बची, तो चलिए अब दूसरी यात्रा शुरू करते हैं आपके जीवन की। तो हम निकल पड़ते हैं अपने अंतर मन के अंदर उस शांति भावना को प्रकट करने के लिए, उस धर्म की राह पर चलने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस घर में हम जन्म हुआ हमारा, जिस घर में हम पैदा हुए और जहां पर हम पले बढ़े, उस घर को हम पल भर में छोड़कर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां से अब लज्जित हो चुके हैं खुद की नजरों में। अंतर से अंतर्यामी का धोरु संबंध मिलाने को, कि अपने अंतर मन से उस अंतर्यामी पार ब्रह्म परमात्मा से संबंध के मिलाने के लिए अब हम अपने घर से अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। क्या छोटी सी बात पर छूटा घर और देश, प्यारे छूटा घर और देश, परमार्थ पर यो हुआ अपना श्री गणेश। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कि यह एक छोटी सी बात तो अवश्य हो सकती है कि हमने अशुद्धि कपड़ों में कर दी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात बन गई, क्योंकि सर्व समाज में हम अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे। लेकिन कहते हैं ना प्यारे सुंदर साथ जी, बिन कारण कोई काज ना होए। तो मान लीजिए पार ब्रह्म परमात्मा की एक रचना इस प्रकार हुई, उनकी लीला इस प्रकार बनी कि यह एक कारण बन गया हमारे जीवन में उस परमार्थ के मार्ग को पाने के लिए। और जब यह घटना हमारे साथ घटती है और हम घर से निकल पड़ते हैं, तो मानिए यही एक शुभ मुहूर्त है हमारे जीवन में एक नई यात्रा का, उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की यात्रा का श्री गणेश हमारे जीवन में हो जाता है।
तुम बोले सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार महाराज श्री के जो पेट में गड़बड़ होती है तीव्र गति की, उसके कारण जब कपड़ों में अशुद्धि हो जाती है तो अपने आप से कितनी गिलानी करते हैं कि सर्व समाज में हम किस प्रकार से चेहरा दिखाएंगे, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, और अपने मन से लड़ाई करते हैं। और जहां पर मन उनका जीत जाता है उसके पश्चात वह निकल पड़ते हैं अपने घर का त्याग करके किस राह पर, अपनी एक जीवन की नई यात्रा पर, उस पार ब्रह्म परमात्मा की यात्रा पर। तो आज आपने ये सब जाना। आज का सार प्यारे सुंदर साथ जी यही है कि जीवन में किसी न किसी कारण ऐसा मोड़ जीवन में आता है जब एक कोई कारण बन जाता है कुछ अच्छे कार्य के लिए। तो बिन कारण कोई काज न हो, बिना कारण के कोई कार्य है संभव नहीं है। जो यहाँ पर महाराज जी के जीवन में कार्य बन जाता है परमार्थ के यात्रा के श्री गणेश के लिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम।